Hello everyone and welcome to my channel. Myself C. Aditi Sehgal and this is of course another video in the short में समझाओ series, but this time for class 12th क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि क्लास 12th की नॉर्मली NPO की टॉपिक में पाया जाता है. नाउ माइंड यू NPO की ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ. क्लास 12th की SMS सीरीज़ में मैंने NPO की रिवीजन वीडियो बनाई है. इसके अलावा कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वगैरह वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. आई बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको दोनों वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी. पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग. काफ़ी बच्चों ने मेरे से इस पे डाउट पूछा तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दी जाए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आई एम टू मेक अकाउंट्स फन एंड सिंपल फॉर एवरीबडी, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि मज़ा आने वाला है ये कॉन्सेप्ट पढ़ के और वीडियो के एंड तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. नाउ फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि फंड क्या होता है. ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम फंड का फंडा. ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम सबसे पहले? फंड का फंडा. नाउ सपोज एक NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल चलाती है, चैरिटेबल स्कूल चलाती है. ठीक है, अब स्कूल को इस साल में एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करनी है. इस स्कूल को बच्चों को बुक्स भी प्रोवाइड करनी है. ये बिल्डिंग है. ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी सी है. ये लो, ये बिल्डिंग है. ठीक है, बुक्स भी प्रोवाइड करनी है. इसके अलावा बच्चों का स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए इसको एक टूर्नामेंट भी कंडक्ट करना है. इसके अलावा एनुअल डे पे बच्चों को प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं. एनुअल डे भी रखना होता है. राइट, ये सारे काम हैं जो स्कूल को करने हैं. तो साल की शुरुआत में स्कूल एक बजट एलोकेट कर देगा इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए. जैसे सपोज 5 लाख बिल्डिंग को एलोकेट कर दिए, 2 लाख बुक्स को एलोकेट कर दिए, 50,000 टूर्नामेंट को एलोकेट कर दिए, 10,000 प्राइजेस को एलोकेट कर दिए. ठीक है, ये बजट हमने कर दिया एलोकेट. दैट मीन्स ये जो 5 लाख हमने बिल्डिंग के लिए एलोकेट किया, ये सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकता है और किसी काम के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा ये 5 लाख. वैसे ही ये जो 2 लाख है ये सिर्फ बुक्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा. ये 50,000 सिर्फ टूर्नामेंट के लिए और ये 10,000 सिर्फ प्राइजेस के लिए. हमने इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पैसा अलग से रख दिया, पैसा जमा करके रख दिया. ये जो अलग से हम पैसा एलोकेट कर देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फंड. स्पेशल पर्पस के लिए हमने पैसा जब अलग से रख दिया तो इसको हम बोलते हैं फंड. तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग फंड, ये हो गया हमारा बुक फंड, ये हो गया हमारा टूर्नामेंट फंड, ये हो गया हमारा प्राइजेस फंड. ठीक है, ये जो पैसा है ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है जिस पर्पस के लिए ये फंड इकट्ठा किया गया है. इसे बोलते हैं हम फंड का फंडा. कि फंड होता क्या है बेसिकली, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए आप पैसा एलोकेट कर दो. ठीक है, तो अब ये जो फंड का फंडा है यूज्ड इन NPOs चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता चल गया क्यों कैसे. ठीक है, फंड सेट असाइड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस. हाँ, ये भी हमने देख लिया, बिल्डिंग फंड सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए होगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. अब इसकी अकाउंटिंग का क्या? All income, donation and expenditure related to that fund recorded in particular fund in liability side of balance sheet. क्या बोला? जितना भी इनकम होगा उस फंड के अगेंस्ट, उस फंड के अगेंस्ट कोई डोनेशन आ रही है या उस फंड के अगेंस्ट कोई खर्चा हो रहा है, वो उसी पर्टिकुलर फंड में रिकॉर्ड किया जाएगा. कहाँ? सीधा बैलेंस शीट में. अच्छा, ओके, थ्योरी में तो समझ आ गया, पर भैया ऐसे नहीं समझ आया. तो इसको समझने के लिए ना हम जिंदगी का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अब स्टूडेंट लाइफ में हो, आपके स्कूलों में अक्सर डिबेट हुई होगी रिजर्वेशन सिस्टम में, पढ़ा होगा रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में क्या होता है ना. एक होती है हमारी बेचारी जनरल कैटेगरी जिनका कोई नहीं होता है ना, बेचारे जनरल से. फिर एक आती है हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज, राइट, SC, STs, OBCs, राइट. इनको काफ़ी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड रहती हैं. गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड रहती हैं. प्रमोशंस में कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड रहती हैं. राइट, रिजर्व्ड कैटेगरीज जिनको मिलती है थोड़ी
स्पेशल ट्रीटमेंट, और फिर आती है बेचारी जनरल कैटेगरी। अब ये जो जनरल कैटेगरी होती है हमारी, सबसे टफ कंपटीशन से गुजरती हैं, है ना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे टफ कंपटीशन से यही गुजरती हैं, एकदम निचोड़ देते हैं इनको बिल्कुल ही बेचारों को, है ना। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हम थोड़ी सी जो हमारी इवैल्यूएशन है, हमारा जो क्राइटेरिया है थोड़ा, जैसे सपोज मार्क्स का क्राइटेरिया ले लो आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, इनके लिए थोड़ा हम वो फ्लेक्सिबल रखते हैं, है ना, थोड़ा हम इनके लिए जो क्राइटेरिया है उसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं, कट ऑफ जो है इनके लिए कम रख देते हैं थोड़ी सी, राइट। ऐसे ही होता है ये रिजर्वेशन भैया। सिर्फ जिंदगी में नहीं, एनपीओ की अकाउंटिंग में भी दिखाई देती है, एनपीओ की अकाउंटिंग में भी दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में दिखाई देता है। अब क्या होता है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन की ना अल्टीमेट मंजिल बैलेंस शीट है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। अब अगर तो वो जनरल ट्रांजैक्शन है, जनरल ट्रांजैक्शन क्या, जैसे कि जनरल डोनेशन हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस हो गई, कोई जनरल इनकम हो गई, जैसे कि पुराने अखबार बेच के तुम्हें इनकम आ रही है कोई, ठीक है, या फिर जनरल खर्चे हो गए जैसे सैलरी के, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, वाटर बिल हो गया, ठीक है, कोई रिपेयर एक्सपेंसेस है, जनरल जनरल ये तो जितने भी हैं ये सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनका एकदम कचुम्बर निकालते हैं, कचुम्बर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस या डेफिसिट, है ना। सारी इन ट्रांजैक्शंस का सार है, कचुम्बर है, सरप्लस या डेफिसिट, राइट। और ये जो सरप्लस या डेफिसिट है, ये जो सरप्लस या डेफिसिट है उसके बाद बैलेंस शीट में कहाँ ऐड होता है, जनरल फंड में, जिसको हम कैपिटल फंड भी बोलते हैं। इसमें हम ऐड या लेस करते हैं सरप्लस या डेफिसिट, राइट। जनरल वालों का यही हाल होता है। वहीं अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो तो आपको मिलती है गोल्डन टिकट टू बैलेंस शीट। गोल्डन टिकट टू बैलेंस शीट मतलब तीनों जजेस ने हाँ कर दिया, बहुत बड़ी हाँ है, बहुत बड़ी हाँ है, गोल्डन बजर प्रेस हो जाएगा, आप सीधे बैलेंस शीट में एंटर हो जाएंगे, राजा राजा की तरह ट्रीटमेंट होगा एकदम, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके कुचुम्बर नहीं निकलेगा आपका। और ये गोल्डन टिकट पाने के लिए, रिजर्वेशन पाने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है चाचा फंड है हमारे, रोनी भैया के चाचा विधायक थे ना, यहाँ तुम्हारे फंड वाले चाचा होने चाहिए। अगर तुम फंड से रिलेटेड हो, अगर तुम एक ऐसी डोनेशन हो जो फंड से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो जो फंड से रिलेटेड है, तो भैया तुम्हें इनकम और एक्सपेंडिचर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना 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 ना। तो फिर जो बैलेंस शीट में तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में फंड का बैलेंस आ रहा होगा ना, अगर तुम डोनेशन हो उस फंड के अगेंस्ट तो वहीं पर ऐड हो जाओगी, और अगर तुम एक्सपेंस हो उस फंड के अगेंस्ट तो वहीं से लेस हो जाओगे, और उस फंड का नेट अमाउंट बैलेंस शीट में दिखेगा। मतलब बैलेंस शीट की गोल्डन टिकट रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फंड वाले चाचा, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये है कि कोई भी इनकम है, सपोज आपने फंड का पैसा जो है इन्वेस्टमेंट्स में लगाया है, और इन्वेस्टमेंट्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट की जो इनकम है वो भी फंड के बैलेंस में ऐड होगी। कोई डोनेशन आ रही है आपको उस फंड के लिए, सपोज आपने प्राइज फंड एस्टैब्लिश किया है, आपको 10,000 रुपया एज डोनेशन आ गया अगेंस्ट प्राइज फंड कि ये 10,000 रुपया है, प्राइज बांटने में ही यूज़ करना, तो ये है डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो उसी फंड में ऐड हो जाएगा। कोई एक्सपेंस हो रहा है आपका, प्राइज आपने ट्रॉफियाँ बांटी बच्चों में, ठीक है, तो वो जो ट्रॉफी लेने के एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस आप इसी फंड में से माइनस करके दिखाओगे, और फंड का नेट अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में
दिखेगा, कचुम्बर नहीं बनेगा एज सरप्लस या डेफिसिट। ये डोनेशन और ये एक्सपेंस फंड में अलग से दिखाई जाएगी। बस शर्त क्या है, तो यू शुड बी रिलेटेड टू फंड वाले चचा। ठीक है, ओके। ये तो हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग की नॉर्मल बात। अब सपोज तुम्हारे फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 50,000, तुमने साल में और डोनेशंस मिल गई उसी फंड की 10,000, टोटल कितना हो गया ये 60,000। सपोज इसका फंड का एक्सपेंडिचर जो है ना तुम्हारा वो 70,000 हो गया। सपोज ये टूर्नामेंट फंड था, ठीक है, टूर्नामेंट फंड था, ओपनिंग बैलेंस 50,000, टूर्नामेंट के लिए और डोनेशंस आई आपको 10,000 की, पर जो एक्सपेंस हो गए ना टूर्नामेंट के वो 70,000 हो गए। अरे बाप रे, अब बैलेंस शीट में प्रथा तो है नहीं नेगेटिव बैलेंस दिखाने की, कर नहीं सकते ऐसा बिल्कुल भी, पागल हो क्या। बैलेंस शीट में नेगेटिव साइड कहाँ हो, बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस कहाँ से दिखने लग पड़े, नहीं हो सकता ऐसा। याद रखना, गोल्डन टिकट तब तक ही मिलेगा जब तक तुम्हारे फंड वाले चचा जिंदा हैं। तुम्हारे फंड वाले चचा का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट में जो तुम्हारा टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा प्लस डोनेशन आ रही होगी, उस एक्सटेंट तक तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तुम यहीं से माइनस करोगे। उस एक्सटेंट तक तो जितने एक्सपेंसेस हैं वो तुम यहीं से माइनस करोगे। अब तुम्हारे फंड वाले चचा मर गए, फंड का बैलेंस हो गया 0, पर टोटल एक्सपेंडिचर तो 70,000 था, तुमने सिर्फ 60,000 एक्सपेंस माइनस किया। हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट में नेगेटिव आइटम नहीं दिखा सकते, तो ये बचे हुए 10,000 का क्या, बचे हुए 10,000 का क्या। तो बेटा ये जो बचा हुआ 10,000 है, इनके लिए फंड वाले चचा नहीं रहे, और जिनके फंड वाले चचा नहीं होते उनका भी जनरल वालों की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कचुम्बर बनेगा। मतलब ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर वाली साइड दिखाएंगे एज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। मतलब बेटा गोल्डन टिकट तभी तक जब तक फंड वाले चचा जिंदा हैं। अब 60,000 पे फंड वाले चचा खत्म हो गए थे बस, तो जब तक 60,000 एक्सपेंसेस थे तब तक ठीक था। उससे ज़्यादा जितने भी एक्सपेंसेस तुम करोगे वो तुम्हारी ट्रीटमेंट एकदम जनरल वालों की तरह होगी। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाकर तुम्हें अपना कचुम्बर निकलवाना पड़ेगा। एक्सपेंस साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सेस जो हैं वो दिखाए जाएंगे। टेक अवे समझ आ गया? इफ योर एक्सपेंसेस आर मोर देन द बैलेंस ऑफ फंड, excess expenditure is shown in income and expenditure on the expense side। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा एसेट फंड। अब मैंने बात करी ना बहुत सारे फंड्स के बारे में, जैसे कि बुक फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, राइट। अब ये जो प्राइज फंड है, टूर्नामेंट फंड है, ये तो क्या है, आपने कुछ पैसा आपने सेट असाइड करके रखा था, है ना, वो ओपनिंग बैलेंस हो गया फंड का, उसके अगेंस्ट आपको कुछ डोनेशंस मिली, फिर आप एज प्राइजेस जब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जैसे मैं अगर प्राइज फंड की बात करूं, है ना, आप जब प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, आपने लोगों में बांट दिया, सब कर दिया, फंड खत्म हो गया। टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ, आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, डोनेशन आएगी, उसके बदले में आप जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दोगे, खिला दोगे बच्चों को, खेल खिला दोगे, क्रिकेट टूर्नामेंट अगर क्रिकेट खिला दिया तो बस खत्म, फंड खत्म, पैसा खत्म, राइट। पर कुछ फंड्स होते हैं एसेट फंड्स। एसेट फंड्स मतलब क्या कि जैसे कि सपोज बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड मतलब आपने पैसा सेट असाइड करा है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पर ये बिल्डिंग आप लोगों में नहीं बांट रहे, ये बिल्डिंग आप लोगों में नहीं बांट रहे, ये बिल्डिंग
एनपीओ के ही अंदर रहकर एनपीओ के ही काम आएगी, ये एनपीओ की बिल्डिंग कहलाएगी। मतलब ये जो फंड है ये लोगों में नहीं बट रहा, ये एनपीओ के ही काम आ रहा है। ठीक है, मतलब ये अल्टीमेटली एनपीओ की कैपिटल का पार्ट बनने वाला है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एसेट फंड के केस में क्या होता है, सपोज अगर मैं बिल्डिंग फंड की बात करूं, ठीक है, सपोज इसका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में पड़े हैं। सपोज अगर मैं बोलूं कि 6 लाख रुपए जो हैं आपने इस साल खर्च किए हैं, ठीक है, आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है जिसमें 6 लाख रुपए लगे हैं। तो हमें ये तो पता है कि बिल्डिंग फंड में से 6 लाख रुपया इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 6 लाख रुपया इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपकी बिल्डिंग फंड में अब रह गया 4 लाख रुपया। पर ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, एनपीओ में ही रहा है पैसा, एनपीओ में ही रहा है पैसा, बस बिल्डिंग की फॉर्म में आ गया। तो ये एनपीओ की अब कैपिटल का पार्ट बन गया, राइट, एनपीओ की कैपिटल का पार्ट बन गया। तो ये 6 लाख एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे ट्रांसफर टू जनरल स्लैश कैपिटल फंड। और जो भी आपका कैपिटल फंड आ रहा होगा उसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 6 लाख। तो आपका 6 लाख जो है यहाँ कैपिटल फंड में आ रहा है, 4 लाख आपका बिल्डिंग फंड का रिमेनिंग बैलेंस रह गया। और ये जो 6 लाख की आपने कंस्ट्रक्शन की उसको आप दिखाओगे एज बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कितने की? 6 लाख रुपए की। ठीक है, मतलब एसेट फंड के केस में अगर एसेट फंड की आपने अकाउंटिंग करनी है तो जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है, वो तो आप दिखाएंगे। फिर जो आपने जितना खर्चा कर दिया उस एसेट की कंस्ट्रक्शन में, वो खर्चा आप बिल्डिंग फंड से हटा देंगे और उसको जनरल फंड में डाल देंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग अब एनपीओ का हिस्सा बन गई है, एनपीओ के इस्तेमाल आएगी, जनरल यूज में आएगी एनपीओ के, तो वो जनरल फंड का हिस्सा बना दी जाएगी बिल्डिंग फंड से हटाकर। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो हमारा एसेट भी है, तो वो एज एन एसेट दिखाया जाएगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने? 6 लाख रुपए। ठीक है, ये है टेक अवे नंबर 3। तो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले फंड का फंडा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्कस किया अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया तब क्या होगा, तीसरा हमने डिस्कस किया अगर एसेट फंड है तब क्या होगा। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा भैया कि हमें जनरल वाली इसकी ट्रीटमेंट करनी है, जनरल वाली या फिर गोल्डन टिकट वाली? तो क्वेश्चन में ना या तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग फंड दिख जाएगा, या तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग फंड दिख जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो भी डोनेशंस हैं वो उस फंड में आप ऐड करोगे सीधे बैलेंस शीट में, ठीक है, और जितने भी खर्चे हैं वो उस फंड में से माइनस करोगे, कहाँ दिखाओगे? सीधे बैलेंस शीट में। या तो आपको क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि सपोज आपको ऐसे बोल देंगे कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस बता देंगे और साथ में आपको बता देंगे कि उस ग्रांट के अगेंस्ट आपने इतना खर्चा कर दिया। तो इस केस में भी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ करेंगे। हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उस ग्रांट को दिखाएंगे, उसके अगेंस्ट का खर्चा उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, और उसका नेट बैलेंस लायबिलिटी साइड में आ रहा होगा उस ग्रांट का, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो नहीं जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस आपको कुछ ग्रांट मिल रही है, ठीक है, आपको कुछ पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से, ठीक है, तो उसमें भी आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगा दोगे। मतलब क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा, या तो क्वेश्चन आपको बोलेगा फंड बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको बोलेगा फंड बनाने के लिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई फंड नहीं दिया, कोई फंड नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्वेश्चन बोल रहा है, बस कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस दी हैं
और उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक खर्चे दिए हैं। जैसे कि टूर्नामेंट फंड नहीं है पर टूर्नामेंट के लिए डोनेशंस हैं और टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो उस केस में क्या करना है? देखो, गोल्डन टिकट सिर्फ फंड वाले चचा के अगर तुम रिश्तेदार हो तभी मिलेगा। यहाँ फंड वाले चचा हैं ही नहीं, तो तुम बस अपने नाम के आगे एक स्पेसिफिक पर्पस जोड़ के फंड नहीं बन सकते ऐसे, ठीक है? फंड वाले चचा का होना ज़रूरी है। अगर फंड वाले चचा नहीं है तो क्या करेंगे हम? सीधे डोनेशन में से एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट अमाउंट आ रहा होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम वाली साइड में हम नेट अमाउंट दिखा देंगे, नेट प्रोसीड्स फॉर टूर्नामेंट। वहीं अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं डोनेशन में से तो एक्सपेंसेस माइनस डोनेशन करके एक्सपेंडिचर वाली साइड में आ जाएगा नेट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। दैट मीन्स बैलेंस शीट में तो भैया एंट्री फंड वाले चचा के अगर तुम रिश्तेदार हो तभी होगी। अदरवाइज अगर तुम स्पेशल रिसीट्स हो या स्पेशल एक्सपेंसेस हो तो उस केस में सिर्फ तुम नेट हो के ये होगा कि तुम्हारा नेट अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या तो इनकम साइड में दिखाएंगे अगर डोनेशंस आर मोर देन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे आएंगी क्योंकि वो जनरल पर्पस होती हैं। आपकी जो लाइफ मेंबरशिप फीस होगी ना, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो आपकी कैपिटल फंड में ऐड होती है क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट होती है। ठीक है, जो आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस है वो कैपिटल फंड में ऐड होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी डोनेशन है जनरल, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाई जाएगी। सब्सक्रिप्शंस हैं इनकम साइड में दिखाई जाएगी। ठीक है, अगर कोई फंड है तो वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी रिसीव हुई हो। आई होप ये लेक्चर से आपको समझ आया हो, साथ में मज़ा भी आया हो थोड़ा पढ़ने का। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, मुझे वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। शो सम लव, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।